मरकजी रोयत हलाल कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। मोहम्मद इब्राहिम कादरी, मुफ्ती मोहम्मद आरिफ सईदी, मौलाना हाफिज़ उबैदुल्लाह पंवर, मौलाना मोहम्मद ज़फ़र सईदी, मौलाना हाफिज़ अब्दुल मालिक बुरोही, मौलाना महबूब अली सहतो, अल्लामा पीर सैयद शाहिद अली शाह जीलानी, आगा गौहर अली, जनाब ग़ुलाम मुर्तज़ा, डिप्टी चीफ मैनेजर स्पेस एंड साइंस सुपारको और लेफ्टिनेंट कमांडर पाकिस्तान नेवी जनाब मंजूर अहमद। ज़ोनल रोयत हलाल कमेटी के जो अरकान शरीक हुए उनके अस्माए गिरामी ये हैं: मौलाना हाफिज़ मोहम्मद सलफ़ी, मौलाना कारी नज़ीर अहमद नईमी, मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल, मौलाना साबिर नूरानी, अल्लामा सैयद अली कर्रार नकवी। कराची यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शाहिद कुरैशी और महकमे मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जनाब सरदार सरफराज ने फ़नी मुआवनत की और इजलास के लिए सहूलत फ़राहम की। और हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस डिप्टी डायरेक्टर वज़ारत मज़हबी उमूर ने राब्ता-ए-कार और एहतमाम के फ़राइज़ अंजाम दिए। इसके अलावा मुल्क भर में ज़ोनल रोयत हलाल कमेटियों के इजलास उनके मुतल्लिक़ा हेडक्वार्टर्स पर मुनक़िद हुए। हमारी मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के मेंबरान मौलाना अब्दुल ख़बीर आज़ाद, मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ़ जालंधरी, मौलाना यासीन ज़फ़र और मौलाना अब्दुल अज़ीज़ अशर ने फ़ोन पर मुझे कहा कि हम इजलास के फ़ैसले की तायीद करेंगे। पाकिस्तान में बेशतर मकामात पर मतला साफ़ था। हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ़ जो चमन में रोयत हलाल कमेटी के मेंबर भी हैं, उन्होंने बताया कि हमारे साथ एहतिकाफ़ में बैठे 15 अफराद ने चाँद देखा। पसनी में मौलाना फ़कीर मोहम्मद ने बताया कि उनके साथ जम्मे गफ़ीर ने चाँद देखा। और वो ख़ुद भी उसमें शामिल थे। इसके अलावा मुतफ़र्रिक़ मक़ामात से शहादात मौसूल हुई। हमें अल्लामा साजिद नकवी ने इत्तला दी कि उन्होंने अपने लोग बिठाए थे उन मकामात पर जहाँ इम्कान रोयत ज़ाहिर किया गया था। उनके लोगों ने अदम रोयत की रिपोर्ट दी, लेकिन यहाँ शहादात चूँकि काफ़ी तादाद में आईं, जो इक्का दुक्का शहादतें आईं उनका हमने एतबार नहीं किया। हालांकि एक जनरल इफ्तिखार साहब ने कहा कि मैंने अपनी फैमिली के साथ देखा, रावलपिंडी में करक से भी आईं और मकामात से भी आईं, लेकिन जहाँ किसी दर्जे में इम्कान रोयत था वहाँ से जो शहादतें आईं उनको जज करने में काफ़ी वक्त लगा और फिर पूरी कमेटी ने इसके तमाम पहलुओं पर गौर किया और उसके बाद फ़ैसला किया कि आज चाँद नज़र आ गया है और ईद उल फ़ितर कल 24 मई 2020 को होगी। हमारे माहिरीन में से डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब भी थे और बाज़ औक़ात माहिरीन का भी आपस में इत्तिफ़ाक़ राय होता है और बाज़ औक़ात नहीं होता। ये जो चाँद था ये बहुत हसास था, क्योंकि
जनूबी इलाक़ों में जहाँ इम्कान रोयत किसी दर्जे में था तो उस पर तवज्जो दी गई, काफ़ी वक्त इंतज़ार किया गया, और जब हमारे उलमा को शरह सदर हो गया तो उसके बाद हमने फ़ैसले का ऐलान किया। और मैं मरकज़ी इत्तिलाल कमेटी पाकिस्तान की जानिब से तमाम अहले पाकिस्तान को, पूरी कौम को ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके साथ साथ कल जो अलमनाक हादसा हुआ पाकिस्तान के PIA के जहाज़ का, वो पूरी कौम के लिए एक अलमिया, एक सानहा है। उसमें जो साहिबान ईमान शहीद हुए, हम उनके लिए मकाम शहादत और बुलंदी दरजात की दुआ करते हैं, और जो हमारे गैर मुस्लिम मुसाफिर थे उनके ख़ानदानों के साथ भी ताज़ियत का इजहार करते हैं। वो सब पाकिस्तानी हैं। इसी तरह से हमारा मुल्क पूरी दुनिया के साथ कोरोना वायरस के जो ख़तरात और ख़दशात हैं उसमें मुब्तला है, और ये इब्तिला पूरे आलम इंसानियत के लिए है। इसके लिए भी पूरी कौम को दुआएं करनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, बिलाद इस्लामी और पूरे आलम इंसानियत के लिए, क्योंकि ये एक इंसानी आफत है, इब्तिला है, अलमिया है, और इससे कोई भी मुल्क पूरी तरह से आज महफूज नहीं है। और हमारी मालूम तारीख़ में इब्तिलाएँ, आज़माइशें आती रहीं, और कई वबाएँ भी आती रहीं, लेकिन इस तरह की वबा कि जिसने पूरे आलम को घेर लिया हो, ये शायद एक मुनफरिद नौइयत की वबा और इब्तिला है। अल्लाह तबारक व तआला इससे पूरे आलम को, उम्मत मुस्लिमा को और अहले पाकिस्तान को निजात अता फरमाए। साहब ये बताइए कि मौके पर जो कोरोना की वबा है और इस वबा के तनासुब में जो बगलगीर होते हैं लोग, हाथ मिलाना है, इसके बारे में आप क्या? इसके बारे में मैं ये मशवरा दूंगा, क्योंकि बाद शोबे ऐसे होते हैं कि जिनमें माहिरीन की राय पर हम फ़ैसला करते हैं। चूँकि माहिरीन तिब कहते हैं कि मिलने से, मुआनक़ा जो हमारी रिवायात में से है, मुसाफ़हा जो हमारे यहाँ सुन्नत है, ये तमाम हमारे मसनून चीज़ें हैं, मुस्तहब्बात हैं, आदाब में से हैं, रिवायात व अक़दार में से हैं। लेकिन वो बताते हैं कि इसमें मरज़ के मुंतकिल होने के ख़दशात हैं। तो सलाम सुन्नत है, ईद की मुबारकबाद देना ये आसार सहाबा से और ये उम्मत से साबित है कि तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कहें और एक दूसरे को मुबारकबाद दें। तो बेहतर ये है कि एहतियात पर अमल करें। ये बहरहाल कतई चीज़ नहीं है, मौहूम चीज़ है, ज़न्नी चीज़ है, लेकिन एहतियात पर अमल करने में शरन कोई ममानत नहीं है। इसलिए कल ईद की नमाज जब आप पढ़ेंगे तो सबसे कहूँगा कि एक दूसरे को ज़बानी मुबारकबाद दें और मुबारकबाद देकर एक दूसरे से रुखसत हो जाएं। और ये जो ईद का कर्ज़ रह जाएगा मुआनक़े का, मुसाफ़े का, ये बाद में अदा कर दीजिएगा। अल्लाह करे कि ये ख़तरा, ये आफत, ये मुसीबत टल जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, आपके ऊपर हुकूमती प्रेशर भी था आज के फैसले के लिए, कहा जा रहा है चीन गोई हो रही कि कुछ हुकूमती प्रेशर भी था। प्रेशर, पहली बात तो ये है कि फवाद चौधरी की कोई हैसियत नहीं है। हम शरीयत के पाबंद हैं,
फवाद चौधरी ने पिछले महीने में मैं बताया था, हमने शरीयत के मुताबिक फ़ैसला किया। फवाद चौधरी को मुदाखलत फ़िद्दीन नहीं करनी चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हम मुतालबा करते हैं कि उनको मुदाखलत फ़िद्दीन से रोकें। और उन्होंने तो कहा था कि 2022 में चाँद पर हम अपना बंदा भेजेंगे, तो उस काम में लग जाएं। और अभी 1 महीने पहले कहा था कि हम वेंटिलेटर आलमी मेयार पर बनाएंगे और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो काम करके दिखा दें। लेकिन उनकी कुछ महरूमियाँ और मायूसियाँ हैं, तो उसके लिए दीन को निशाना न बनाएं। हम मुदाखलत फ़िद्दीन पर फवाद चौधरी की शदीद तरीन मज़म्मत करते हैं और हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जब वो मजहबी उमूर के वज़ीर नहीं है, पर ये ईद उनका काम है, जो रोज़े रखें, जो नमाज़ें पढ़ें, वो हलफिया कौम को बताएं कि कितनी नमाज़ें उन्होंने पढ़ी, कितने रोज़े उन्होंने रखे, उनका ईद से क्या रिश्ता बनता है। लेकिन मालूम नहीं कि हुकूमत में क्या मसाइल हैं कि काबीना के किसी का रुख मशरिक़ को, किसी का मगरिब को, किसी का शिमाल, किसी का जनूब को, लेकिन फवाद चौधरी पर पाबंदी लगनी। शवाल का चांद नजर आ चुका है, कल ईद उल फितर होगी। आपको बताएं कि शवाल का चांद नजर आ है और मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जानिब से बाकायदा तौर पर यह ऐलान भी कर दिया गया है, अहले लाहौर को चांद रात की ढेरों खुशियां मुबारक हों।